कंफर्टेबल हैं बोलने पे विधायक जी? एकदम शुरुआत से पहले दिन से सांच को आंच नहीं होता है। पहले दिन से हम गड़बड़ियों का खुलासा कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन पे जब बीपीएससी ने फैसला लिया, बच्चे लाठियां खा रहे थे और बीपीएससी ने कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोगों को लेटर भेजा कि आइए हमारे ऑफिस में मिलिए और वहां बैठ के फैसला लिया। बीपीएससी 17वीं में मल्टी लेयर्स गड़बड़ी है। एसटी कैटेगरी में जो रिजल्ट दिया गया है, आपने देखा कि रिजल्ट में जो कट ऑफ डिसाइड हुआ वो मेल और फीमेल का इक्वल हो गया। ये कैसे संभव है? तो एलिजिबल होने के लिए इनको आपने सही पाया, लेकिन जब आप बहाली निकाल रहे हैं तो ये सही नहीं है। तो इनकी सीधी मांग है, जायज मांग है कि सरकार अभी जो टीआरई 4 लेने जा रही है, इसमें स्टेट 11-12 के जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको बैठने का मौका दे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। 17वीं बीपीएससी का मामला है, शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला है, एसटीईटी का भी मामला है। लेकिन सबसे पहले 17वीं बीपीएससी के बारे में बात करते हैं कि ये गहमा गहमी अचानक से तेज हो गई, शिक्षक अचानक से एक्टिव हो गए और अचानक बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो भी एक्टिव हो गए। तो सोच समझ के बोलना पड़ रहा है सबको। तो आप भी तो सोच समझ के बोलेंगे, चेयरमैन पर हो गया, अभ्यर्थियों का साथ देने पर हो गया, क्योंकि नोटिस पहुंच जाता है। तो कंफर्टेबल हैं बोलने पे विधायक जी? एकदम शुरुआत से पहले दिन से सांच को आंच नहीं होता है। पहले दिन से हम गड़बड़ियों का खुलासा कर रहे हैं, मल्टी लेयर्स की गड़बड़ी। और देखिए, एक चीज होता है जो कानून में कहीं दर्ज नहीं होता है, उसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। वो अंडरस्टूड है। अगर किसी परीक्षा में 22 केंद्रों पर गड़बड़ी हुई या किसी कारण से आपको 22 केंद्रों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, तो वो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। इंसाफ इंसाफ इंसाफ, क्योंकि इन केंद्र पर परीक्षा देने वाले बच्चों को पता चला कि हमको परीक्षा में किस लेवल के सवाल को फेस करना है और उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, पैटर्न क्या है, किस एरिया से कितना सवाल रहेगा, किस लेवल का सवाल रहेगा। अगर ये किसी को पता हो जाए, उसको 20 दिन अतिरिक्त समय मिल जाए, तो वैसे ही होगा जैसे हुआ। पहले शिफ्ट में जो परीक्षा दिए उनको 6% रिजल्ट, जो बाद में परीक्षा दिए उसको 20% रिजल्ट। तो ये जो अनजस्टिस है, ये आप भी बोल रहे हैं ना कि जो दोबारा री एग्जाम हुआ 22 सेंटरों पर, उसमें ज्यादा परसेंटेज है पासिंग के? हम बोल नहीं रहे हैं, दिख रहा है। ये तो प्रूफ है ना। आप 20 तारीख माने जो 4 जनवरी को परीक्षा दिए, उससे लगभग 20% बच्चे को पीटी में पास किया गया। दिसंबर में जिन लोगों ने परीक्षा दी उसमें से केवल 6% बच्चे पास हुए। ये जो बड़ा गैप दिख रहा है, ये मामला 6 और 7, 6 और 8, 6 और 9 का नहीं है, 6 और 20 का है। एक बड़ा पॉइंट। दूसरी बात की आप बताइए कि बीपीएससी सरकारी एक संस्थान है, आयोग है। बीपीएससी कोई भी फैसला अगर लेती है तो क्या उस फैसले को लेने के लिए उनको स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए या प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोगों से बात करनी चाहिए? नेचुरल बात, लेना चाहिए, खुद से डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन पे जब बीपीएससी ने फैसला लिया, बच्चे लाठियां खा रहे थे और बीपीएससी ने कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोगों को लेटर भेजा कि आइए हमारे ऑफिस में मिलिए और वहां बैठ के फैसला लिया, मीटिंग कीजिए। ये कहीं से भी सही है? तो शिक्षक पर ही गरम रहते हैं। बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है वो शिक्षकों पर भी गरम है। वो पूरे बिहार पर ही गरम है। बीपीएससी के चेयरमैन पूरे बिहार पर ही गरम है। जितने बच्चे आंदोलन कर रहे हैं सबको अराजक बोलते हैं, असामाजिक तत्व बोल रहे हैं, फ्रिंज एलिमेंट बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं उनको जो अपने हक के लिए लड़ते हैं? आंदोलनकारी हैं, छात्र हैं, युवा हैं, भविष्य है बिहार के, देश के, संघर्ष कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो देखिए, बीपीएससी 17वीं में मल्टी लेयर्स गड़बड़ी है। एसटी कैटेगरी में जो रिजल्ट दिया गया है, आपने देखा कि रिजल्ट में जो कट ऑफ डिसाइड हुआ वो मेल और फीमेल का इक्वल हो गया। ये कैसे संभव है? जब फीमेल का नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। जब फीमेल का रिजर्वेशन भी है उसमें, तो फिर एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल का इक्वल कट ऑफ कैसे आ गया आपका? तो परीक्षा के विज्ञापन से लेकर के परीक्षा के आयोजन और परिणाम, सब जगह पे आपको गड़बड़ियों का श्रृंखला दिख रहा है। होली भी अभ्यर्थी वहीं पे मनाएंगे, गर्दनीबाग धरना स्थल पर, की होली से पहले सरकार। ये विडंबना है कि 2 महीने तक आंदोलन चल रहा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को एक शब्द कहने की अभी तक आवश्यकता महसूस नहीं हुई। एक शब्द नहीं कहा। चलिए, आप नहीं मानते इनकी बात, आप कह देते कि भाई हम एक जांच कमेटी बैठा दे रहे हैं, अब हम जांच करवा देते हैं, कह देते कि नहीं करेंगे, आप तैयारी करिए दूसरा चीज का। कुछ बोल ही नहीं रहे।
जैसे लग रहा है कि बिहार के अंदर कोई सरकार ही नहीं है। जहाँ पे आंदोलन हो रहा है वहीं ठीक बगल में TRE 3 के बच्चे बैठे हैं और उनको बहुत उम्मीद रहता है आपसे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी हूँ या युवा हूँ तो आपसे उम्मीद रहता है कि आप आवाज उठाते हैं हमेशा सदन में या फिर कहीं भी। उन लोगों का बस यही चीज है कि मल्टीपल रिजल्ट जो मिल गए हैं, एक ही आदमी को 3-3 जगह बैठाया जाएगा, तो सप्लीमेंट्री का डिमांड कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री देखिए, विधानसभा में ये क्वेश्चन दिया गया था और TRE 1 के समय ये मैंने मांग की थी, सरकार ने कहा था कि देंगे, दिया भी, बिल्कुल, लेकिन पूरा नहीं दिया। TRE 2 में जब हमने कहा कि जब आपने 1 में दिया और 1 में देने के बाद जब आप 2 की परीक्षा ले रहे थे, उसी समय हमने कहा था कि मल्टीपल रिजल्ट देना बंद कर दीजिए। आप गलत है। आप स्टूडेंट से प्रायोरिटी मांग लीजिए, प्राथमिकता दे दीजिए कि हमको +2 में होगा तब पहले हम वहां जाएंगे। 9-10 में हाँ हम पहले वहां, मेरा चॉइस है, दूसरा यहाँ है, तीसरा जहां उसका बैठता है आप वहां एक जगह रिजल्ट दीजिए, 2 खाली करते। हाँ, तो ये सरकार का प्लानिंग होता है। देखिए, सरकार सोचती ये है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा बेवकूफ बनाए। कैसे सरकार सोचती है? हाँ, वही हो रहा है ना। आप अनाउंस कर रहे हैं कि हम 1 लाख बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, 1 लाख लोगों का रिजल्ट निकाल दिए। असल में वो जो 1 लाख दिख रहा है वो 40,000 ही बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चों का आप 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट दिए हुए हैं। तो इंटू हो गया, इंटू 2, इंटू 3 हो गया। तो यही तरीका है, तो गिनवा दीजिए कि हमने बीपीएससी आयोग ने बोला ना कि शिक्षा विभाग को लेटर भी निकाला था कि अगर शिक्षा विभाग कह देती है, सरकार में बैठे हुए लोग कह देते हैं कि सप्लीमेंट्री निकालना है तो हम निकाल देंगे। सरकार को एकदम कहना चाहिए। हाँ। एक समय तक सरकार तैयार भी थी, लेकिन अभी जो सरकार है, इस सरकार को तो विद्यार्थी से, छात्रों से कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं रोजगार केवल मल्टीपल रिजल्ट का मामला नहीं है। मल्टीपल रिजल्ट के बाद फिल्टर्ड होकर के जो लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं, ज्वाइन किए हुए लोगों में भी बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट गड़बड़ पाया जाता है। बाद में उनको माना DV के समय तो गड़बड़ी हुई, ज्वाइनिंग के बाद भी 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये जो बड़े संख्या में सीट खाली हुआ, तो जो बच्चे क्वालिफाइड थे लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए, 1 नंबर से, आधा नंबर से, या डेट ऑफ बर्थ के चलते भी, आप क्वालिफाइड है, हम क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि हम लोगों में मार्क्स इक्वल है, डेट ऑफ बर्थ के चलते आपको प्रायोरिटी मिल गया। तो जगह जब उतनी खाली हो रही है तो आप उनको मौका दीजिए। STT वाले भी यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं, उनका भी मसला आप समझ रहे हैं। देखिए, 2011-12 में जो STT क्वालिफाइड किए लोग, उनके लिए लगातार बहालियां जो समय आई, उन बहालियों में सोशल साइंस के लिए सीट्स नहीं थे, बहुत नाम मात्र के सीट दिए गए। और 11-12 की परीक्षा में STT क्वालिफाइड करने का जो सरकार ने एज तय किया था, उसमें 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया। आपने क्वालिफाइड एग्जाम में जब 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दे दिया और लगातार आप 22 तक कहिए कि इनको लिए सीट नहीं आया, बिल्कुल 2011 से 22 तक, और 22 के बाद जब TRE शुरू हुआ, 7वें चरण, 6ठे चरण के बाद जब बहालियां हुई, तो उसमें आपने इनका एज रिलैक्सेशन खत्म कर दिया। तो एलिजिबल होने के लिए इनको आपने सही पाया, लेकिन जब आप बहाली निकाल रहे हैं तो ये सही नहीं है। तो इनकी सीधी मांग है, जायज मांग है कि सरकार अभी जो TRE 4 लेने जा रही है, इसमें स्टेट 11-12 के जो अभ्यर्थी, उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उनको बैठने का मौका दे। एज वाला मसला होगा कि नहीं? 10 साल का रिलैक्सेशन। इसीलिए तो जब आपने स्टेट की परीक्षा में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया, मान लिया वहां पे एज होगा, सपोज कीजिए 35 साल, आपने कह दिया कि नहीं हम 45 साल तक के लोगों को लेंगे, तो रिलैक्सेशन, तो ये जो 45 साल वाले को आपने स्टेट लिया, आज के समय में उनका उम्र ज्यादा हो गया, तो इनको नहीं आप रखिएगा। बिल्कुल रखना चाहिए। तो यही मैं कर रहा हूं कि एज रिलैक्सेशन अगर आपने एक एंट्री पे दिया तो आपको यहां भी देना चाहिए। बिल्कुल देना। ये हम लोग विधानसभा में मुद्दा उठाने जा रहे हैं। देखिए, विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ मौजूद थे। अभ्यर्थियों का साथ देते हुए क्या कुछ बोला है उन्होंने, वो आपने सुन लिया। बाकी सदन है और सदन में किस तरह से गरजते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।